के आते हैं ना शब बारात के, शब कदर के, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से दी हुआ मौका होता है कि चलो तुम्हें चांस देते हैं, तुम्हें चांस देते हैं, पाबंदी कोई नहीं, लेकिन रब की तरफ से ना मौका मिलता है, चलो तुम्हें एक मौका देते हैं, चलो अपने आप को क्लियर कर लो, तुम्हें मौका देते हैं। या अल्लाह क्या करे, कुछ भी नहीं, आके ना सच्चे दिल से दो रखने पढ़ के तौबा करो, अर्श का मालिक पिछले सारे माफ कर दे। कुछ भी नहीं, आओ मौका है। उन लोगों की बातों पे ना जाएं जो बिला वजह परेशान करते हैं। हमें भी रोज ही सवाल आते हैं, दिल नहीं करता, कुछ बातें ऐसी हैं जो करने को तबीयत नहीं चाहती, मैं करूंगा भी नहीं। लोगों को शब बारात का हवाला भी नहीं मिल रहा, हालांकि तिरमिजी शरीफ में हदीस मौजूद है, सियासिता की रवायत है, तिरमिजी में मौजूद है। पहले कहते हैं सियासिता से दिखाओ, जब सियासिता से मिल गई तो आप और किधर जाना है। और इब्ने माजा में मौजूद है मौला अली की रवायत, और जरा तरतीब देखिएगा, ये तिरमिजी की हदीस है। इमाम तिरमिजी ने तो पूरा बाब बांधा है 15वीं शाबान पर, पूरा बाब। अब तुम्हारी मर्जी है अगर तुम नई बात को समझना चाहते, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, अगर हमें कोई शख्स कहता है कि शब बारात को उठ के नफल न पढ़ो, तो भाई नफल हमने पढ़ने अल्लाह की रिदा के लिए, हमें किसी बंदे से डिग्री लेने की जरूरत नहीं। ना तू हमारे और रब के दरमियान माज़अल्लाह कोई वसीला है कि तू कहेगा तो पढ़ेंगे, जब दिल करेगा पढ़ेंगे, और जितने दिल करेगा पढ़ेंगे। हम तो नफल कह रहे हैं इसको, हमने कब कहा जरूरी है जो इशा पढ़ के सो जाए, फजर तक सोया रहे, हम उसको गुनाहगार नहीं कह रहे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि गोल्डन चांस मिस कर दिया इसने, चांस मिस किया है, ये तो अल्लाह की रहमत का मौका था। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि शाबान की 15वीं रात थी, यानी शब बारात की रात। फरमाती है शाबान की 15वीं रात थी, मैंने अचानक नजर डाली तो हुजूर मेरे बिस्तर में थे, फिर मेरी नजर पड़ी तो हुजूर नहीं थे। मेरे दिल में गुमान आया, ख्याल आया कि शायद किसी और ज़ौजा की तरफ हुजूर का मेलाने तबाह हो गया हो, वहां तशरीफ ले गए हो। फरमाती मैं उठी बाहर गई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में थे, करीब एक जगह पे हुजूर दुआएं मांग रहे थे। फरमाते में गया तो हुजूर फरमाने लगे, अबू बकर की बेटी तूने क्या गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तेरी हक तलफी करेगा। अर्ज की हुजूर आप मालिक हैं, कहीं और जाना चाहे तो मेरी तरफ से पाबंदी नहीं। कहती है वहां खड़े खड़े मेरे रसूल करीम ने बयान फरमाया, ये तिरमिजी के लफ्ज हैं। हुजूर ने फरमाया आयशा ये शाबान की 15वीं रात है, मदीने में सबसे ज्यादा बकरियां बनु कल्ब का कबीला पालता था। फरमाया आज की रात बनु कल्ब के कबीले की बकरियों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शी फरमा देगा। ये वो रात है। जनाब आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बात रात को सुनी तन्हाई में नबी पाक से, रात को तन्हाई में हुजूर से सुनी। सवेरे जनाब आयशा ने कुल उम्मत को बताई। अगर ये बात अहमियत वाली ना होती तो बीबी साहब आगे रवायत करती, ये किताबों में आती, ये लोगों को बताती। हजरत आयशा ने रवायत किया और मौला अली शेर खुदा ने तो खुल के कहा, इब्ने माजा में हजरत अली से प्यार करने वालों के लिए अलग गुणवान। मौला अली ने खुल के फरमाया शाबान की 15वीं रात को रात इबादत करना और सवेरे रोजा रखना। हजरत अली का लफ्ज़ भाई नहीं सियासता में, रात को रोज इबादत करना, दिन को रोजा रखना। वैसे तो रब करीम हर रोज तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और लोगों को फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला। और फरमाया हर रोज तहज्जुद के वक्त ये ऐलान होता है, पर शब बारात को ना शुरू रात से ये ऐलान शुरू हो जाता है। इधर देखो मेरी तरफ, मगरिब से ऐलान शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको। और भाई यहाँ बार लूट सेल लग जाए।